हेलो एवरीवन। अच्छा, ये कि मेंबर का हमको मैसेज था, उनके पास 1 लाख का बैकअप है और 10 लाख का शायद थॉट बना रहे हैं, जो भी है। देखो, अगर आपके पास 1 लाख अमाउंट है, ठीक है, जितना भी अमाउंट है, 10 लाख मतलब आपको उसको 10 गुना करना चाह रहे हो, ठीक है। जितना भी अमाउंट जिसके पास है, अगर आप उसको 10 गुना करना चाह रहे हो, अगर 1 लाख की बात करें, 1 लाख को आपको 10 लाख करना है, तो एक मंथ का नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सोचना है कि मैं इसको पूरी 1 साल में कर लूँ, तब तक तो कुछ हद तक वो वैलिड है, ठीक है ना। थोड़ा फिर भी एक अच्छा खासा टारगेट अपने अपने आप के लिए रखा हुआ है, फिर भी समझ में आता है कि 1 साल में आप कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अपना रहता है 5-5 हज़ार से प्ले करेंगे, 10 बैट्स भी पास होगी तो 50 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। 2 महीने बाद आपके पास 2 लाख का कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास 2 लाख का कैपिटल हो जाएगा, तो आप बैट 5 हज़ार की जगह 10 हज़ार बढ़ा सकते हो, या 7.5 से लेकर 10 हज़ार के बीच में कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपका धीरे धीरे बैकअप बढ़ता जा रहा है। आप बैक्स भी 5 हज़ार की खेलने पे 7.5 की कर सकते हैं, और बढ़ जाता है 3 लाख के आसपास हो जाता है तो 10 हज़ार के आसपास कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बैकअप बढ़ रहा है आपका, वैसे ही वैसे आपको नंबर ऑफ बैट्स भी बढ़ानी है आपकी। ऐसा नहीं करना लाइक 2 लाख हो गए तो सीधा 10 हज़ार से खेलना शुरू कर दिया, नहीं। 7 साढ़े 7 हज़ार से प्ले करिए, ठीक है। जितना आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उतना ही आपको पार्ट्स, अपनी लिमिट के पार्ट्स और तोड़ देने हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, लास्ट 6 मंथ पहले 10 हज़ार की जो आपने प्रॉफिट लॉस देखा होगा, जो चैनल में पड़ा हुआ, अपना 10 लाख का टोटल विड्रॉल डिपॉजिट, जो 10 लाख का जो प्रॉफिट किया था, सारी बैट्स उसमें 10,000 की, कोई कोई बैट 20,000 को होता था, सारी 10 हज़ार की बैट्स हैं। तो 10 हज़ार की बैट्स बैक कर रहा था, तो क्या बैकअप में कितना 10 लाख लेके बैठा हुआ था। जो इंसान 10 लाख की बैट टोटल अमाउंट लेके बैठा हुआ है और 10 हज़ार से प्ले करेगा, और अगर 2-3 बैट अगर उसकी लॉस भी हो गई, ठीक है ना, हमेशा लॉस का सोचिए, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अगर लॉस हो गया मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा लॉस हुआ, मेरा 48,000 का लॉस हुआ था, ठीक है ना। ये पीएसएल वाला जो था इसी मंथ का, इसी साल का जो पीएसएल था, इसी से ही मैंने स्टार्ट किया था ये 10,000 प्लान बनाने वाला। और स्टार्टिंग का वो पीएसएल का शायद पहला ही मैच था, और पहले दिन ही पीएसएल में तो लंबी पार्टनरशिप होती है, और बॉल नॉट वन शॉट उसमें पहले मैच में ही हवा निकल गई बॉल नॉट वन शॉट की, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैं पूरा बैठा, फिर से पूरा नई कैलकुलेशन किया, तो फिर फाइंड किया कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप जब कोई भी एक प्लान बनाते हैं पेपर पे या माइंड में, जब आप उसको ग्राउंड पे उतारते हैं, तब आपको उसकी रियलिटी पता चलती है, ठीक है ना। फर्स्ट आईपीएल, इसका पीएसएल का फर्स्ट मैच था इसी साल का, उसमें ही ये 10,000 से प्ले करने वाला प्लान किया था। पहले ही मैच में मेरा 48,000 का लॉस था। मतलब जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था, वो पूरा डाउन हो गया। मैंने कहा, ये क्या हो गया साला। मतलब इतना अच्छे, मतलब जो सारे प्लान बना के आपने पेपर पे कैलकुलेशन करके बैठे हो, और पहले मैच में 48,000 का लॉस। बट फिर भी 9.5 लाख का तो बैकअप पड़ा है ना मेरे पास। पहले मैच में 48 का थाउजेंड का लॉस हो गया, बट मुझे अपने पूरे कैलकुलेशन पे भरोसा था कि नहीं नहीं, मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ ओवरऑल, ठीक है ना। मंथ में प्रॉफिट बनेगा। पहला मैच लॉस होगा तो थोड़ा झटका तो लगता ही है कि क्या होगा अगले मैच से फिर ना लॉस हो जाए, ठीक है ना। बट उसके बाद पूरा पीएसएल का रिकॉर्ड फिर से छाना, फिर से निकाला, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट डे में ही 2 दिन में पूरा लॉस कवर कर लिया 50,000 का, और अगले 3 दिन में 50,000 प्लस का प्रॉफिट और आ गया था, ठीक है ना। पीएसएल के तीसरे या चौथे मैच में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया था। वो चैनल पे भी पड़ा हुआ है, फिर मैसेज में मिल जाएगा आपको। तो दैट मीन्स कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक है। उसके लिए आपके पास बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लाइक 2 4 5 बैट अगर आपकी गलत हो गई तो ख़त्म नहीं हो जाओ। मेंबर्स क्या करते हैं, 5 बैट्स में या 10 बैट्स में ही अगर आप अपना तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। 4-5 मिनट अगर स्टार्ट में ही आपका लॉस हो गया तो आप खत्म हो जाओगे। तो बैकअप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बैट्स का रखना है, कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपका लॉस होता है, तो आप खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। इस फील्ड में हमको लंबा रहना है ना, 2 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं सोचना है ना, कि 2 दिन लॉस हो गया तो हम खत्म हो जाए, ऐसा थोड़ी होना है। यहाँ तुमको लाइफ टाइम प्ले करना है, ठीक है ना। जब तक बैट्स देंगे ये हमको, हमारे अकॉर्डिंग मिलेंगे, हम प्ले करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो आने वाले 10 साल भी खेल बाद भी यहीं खेलना है हमको। तो 10 साल रेगुलर प्रॉफिट बनाते जाओगे तो कितना बनेगा दोस्त। 1 साल का ही सोच लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स, कहने का मीन्स यही है, 10 लाख था तो 10 हज़ार से प्ले कर रहा था, सिर्फ 1% बैट में यूज़ कर रहा था। स्टार्टिंग में मैं 100 पार्ट्स में ही तोड़ने के लिए बोलता था। जब चैनल पे बैट देना शुरू हुए, सबसे बात की, तो पता चला सबके पास इतना बैकअप ही नहीं है। हर कोई 10 लाख बैठ के थोड़ी बैठा हुआ है। बंदे 50 हज़ार किसी के पास, किसी के पास 20 हज़ार है, किसी के पास 30 हज़ार है। तो उसको फिर मैंने बैट्स को और थोड़ा मॉडिफाइड किया। टोटल पार्ट्स में जो डिवाइड करवाता हूँ 20 पार्ट्स ही, उतना तो कंपलसरी है। आपको 20 पार्ट्स में तो तोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 10 पार्ट्स में तोड़ने बैठ जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे, 100% खत्म हो जाओगे आप।
आपके 2 मैच खत्म गलत हुए नहीं, आपका प्रिंसिपल जो कैपिटल अमाउंट जितना है वो खत्म हो जाएगा आपका। तो वो नहीं करना, कम से कम 20 पार्ट्स में आपको तोड़ना है हमेशा, कम से कम। बट धीरे-धीरे आपका अमाउंट बढ़ता है, जब लाखों में जाने लगता है तो उसको बढ़ाना है, 20 पार्ट्स को 30 में तोड़ लो, 30 को 40 में, 40 को 50 पार्ट्स में तोड़ लो। वो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है कहीं, उसको इन्वेस्ट कर दो, मकान में लगा दो, प्लॉट ले लो, गाड़ी ले लो, जो भी आपकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ले लो। इसको इन्वेस्ट कर देना है ना। अब ये थोड़ी कि 20 लाख हो गया तो 20 लाख इसी में पूरा 1-1 लाख से खेलने लग जाऊँगा मैं, ऐसे थोड़ी करना है भाई। मेरे सालों की मेहनत पता चला 2-4 दिन गलत हुए तो मैं तो खत्म वहीं ज़ीरो पहुँच जाऊँगा, तो वो नहीं काम करना है। जब आपका अमाउंट लाखों में जाने लग जाता है, तो उसमें से 10 लाख हो गया, 5-6 लाख का इन्वेस्ट कर दो, दूसरे बिज़नेस में लगा दो जहाँ से 100% प्रॉफ़िट आने की चांसेज़ है। कुछ अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है ना? तो जैसे-जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाता है, उसके और ज़्यादा पार्ट्स में तोड़िए, 20 से 30 करिए, 30 से 40 करिए, ठीक है ना? लाइक 1 लाख था 2 लाख हो गया, थोड़े और पार्ट्स डिवाइड कर लो, 3 लाख हो गया, तो लाइक 10-10 हज़ार से खेल सकते हो, तो भी एटलीस्ट 30 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना? 4 लाख हो जाता है, तो और पार्ट्स में डिवाइड कर लो। दैट मीन्स कहने का सेंस यही है, ज़्यादा अमाउंट होता जाता है, तो ज़्यादा अमाउंट आपका बैकअप भी बढ़ना चाहिए, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ऐसा नहीं करना है कि 1 लाख से धीरे-धीरे करके 5 लाख बनाया, तो 10-50 हज़ार से खेलना शुरू कर दिया। 2 मैच गलत गए और ज़ीरो हो गए, तो उसका तो कोई सेंस नहीं है ना। बुकी को इतना चांस नहीं देना। इस फील्ड में क्यों पंटर हारता है? सिंपल रीज़न है, पता क्या करता है? लाइक किसी ने 1 लाख से शुरू किया, जो बैकअप वगैरह जो मैं चैनल पे जो डालना बंद किया है, किस लिए बंद किया हुआ? होता क्या था स्टार्टिंग में, तो भाई सिंपल है, चैनल बनाया तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप में कुछ दम है, सामने वाला क्यों फ़ॉलो करे आपको, ठीक है? तो वो स्टार्टिंग में सिंपल है कि अगर आप कोई भी टेलीग्राम चैनल खोलेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने अपना प्रॉफ़िट्स वगैरह तो शेयर करता था, 20 हज़ार 1-1 लाख तक का प्रॉफ़िट डालता था, 1 लाख का प्रॉफ़िट, 50 हज़ार का प्रॉफ़िट, लॉस भी होता था, ठीक है? बट एंड ऑफ द रिज़ल्ट लास्ट के 5-6 महीने में 10 लाख का प्रॉफ़िट मैंने चैनल पे बेस करके जो दिखाई, उसी से प्रॉफ़िट करके दिखाया और एक-एक दिन का स्टेटमेंट डाला, ठीक है? अब उससे चैनल तो अच्छा हो रहा था, मैं मुझको कॉन्फिडेंस आ रहा था, हमारा चैनल तो उससे ग्रो हो रहा है, बट उससे प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, मैं तब तो कहता था कि 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, जिसके पास 1 लाख था, वो भी 10,000 से, वो मैं डेली 10,000 से बेट्स डाल रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, जिसके पास 50,000 है, वो भी 10,000 से खेलना शुरू कर दिया। जिसके पास 1 लाख है, वो भी 10,000 से खेल रहा है। उसको लग रहा है कि ये सामने वाला बंदा 10 लाख से प्ले 10,000 से प्ले कर रहा है, मैं भी 10-10,000 से प्ले करके मोटा प्रॉफ़िट बना लूँ। प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, जिस दिन हमारा लॉस हुआ, सामने से हमको मैसेज आ रहे, भैया आज मेरा 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 ही था, सब खत्म हो गया। दूसरा बोल रहा, भैया 1 लाख था, 50,000 चला गया, इतना ही अमाउंट था। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब सेंस होना चाहिए ना आपका, मतलब 50,000 है और 10,000 से खेल रहे हो तो आप खत्म होने ही होने हो। तो फिर इसलिए वो बंद बंद कर रखा है। बाकी प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अभी हम डालना शुरू कर देंगे तो मेरी तो बाय-बाय हो ही जाएगी कि हाँ, बहुत मोटा प्रॉफिट चल रहा है। अदरवाइज़ डेटा कभी-कभी डालते भी हैं, 10-10 थाउज़ेंड वाली बेट्स चैनल पे डालते हैं, है ना? तो बट वो उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ ₹500 की, ₹100 की, ₹200 की बेट्स डालूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स तो छोटे अमाउंट वाले हैं। अब वो 10-10 हज़ार का प्रॉफ़िट देखेंगे और 4-5 50 हज़ार बैठ, तो वो तो फिर सारा जो मैं सिखा रहा हूँ कि पेशेंस करो, तो कहाँ से सीखेगा बंदा? उसके पास 10 हज़ार अमाउंट ही है, 50 हज़ार का आप उसको प्रॉफ़िट दिखा दोगे, तो क्या पेशेंस करेगा? वो नहीं होगा ना। तो वो चीज़ें ऐसे नहीं वर्क करती हैं। बाकी ठीक है, कहने का सेंस यही है, 1 लाख का 1.5 लाख करिए, उसको फिर 2 लाख बनाइए, 2 को 3 बनाइए, 3 को 4, धीरे-धीरे 4 को 5-6, फिर 1, धीरे-धीरे 1 से 10 तक पहुँचना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, फिर 10 लाख पे पहुँची हो। 1 लाख से सीधा 10 लाख अगर सीधा फ्लाइट लेना चाहोगे तो पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? फिर उसमें फिर आप हवा में भी लटक सकते हो ना, तो वो चांस हमको नहीं लेना है। हमको यहाँ खत्म नहीं होना, सिंपल सी बात है। प्रॉफ़िट हमारा कम होगा चलेगा, बट जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किसी भी सिचुएशन में हमको बुक ही को नहीं देने हैं, दे के आना है, ठीक है? बाकी चलिए मिलते हैं। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिए, नए मेंबर्स हैं। नॉलेज इंप्रूव करते रहिए, और नॉलेज 1 दिन में नहीं बढ़ेगी, 6 महीने में नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है ना? 4 महीने में, कोई भी मतलब पर्टिकुलर समय में नहीं बढ़ेगी। चैनल पे मैं बेस्ट देता हूँ, फॉलो करिए, प्रॉफिट बनाइए। नॉलेज धीरे-धीरे एनहांस होती है भाई, कोई 1 साल में सीख जाता, कोई 2 साल में सीखता, कोई 5 साल में भी नहीं सीख पाता, ठीक है? तो अगर आप प्रॉफिट हम बना रहे, वो प्रॉफिट करिए, चीज़ें धीरे-धीरे विकसित होंगी। आप जब आप फील्ड में इसमें 2-3 साल का समय दे देंगे, तो आपकी नॉलेज धीरे-धीरे खुद आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी, ठीक है? अगर नए हो तो अभी से वो चीज़ें मत ट्राई करिए कि मैं खुद से प्ले करके ही, कि भई आर के भाई प्रॉफिट करा रहे हैं, मैं खुद से ही उनके बराबर प्रॉफिट कर लूँ।
समय दिया ना दोस्त, 6 साल का समय दिया है। 6 साल का तो समय है, इसमें मेहनत की तो कम से कम 10 साल से ज़्यादा की होगी। एक एक साल में 2-2 साल से ज़्यादा की मेहनत की है ना? तो वो चीज़ें समय को अकॉर्डिंग आती हैं। तो आप सामने वाले को मत सोचिए कि सामने वाला ऐसा कर ले रहा है, ठीक है ना? सामने वाले ने पीछे मेहनत बहुत की हुई है, तब चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, ठीक है?